तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर जॉब विद भूषण। आज की जो वैकेंसी होने वाली है सीमा सड़क संगठन की तरफ से वैकेंसी होने वाली है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड्स विंग की तरफ से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी साथ लेके आओगे ये वैकेंसी के लिए। बात किया जाए तो सबसे बात किया जाए पदों के बारे में तो ड्राफ्ट्समैन के लिए वैकेंसी होने वाली है, सुपरवाइजर्स के लिए वैकेंसी होने वाली है, टर्नर के लिए वैकेंसी होने वाली है, मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी होने वाली है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर के लिए वैकेंसी, ड्राइवर रोडर के लिए वैकेंसी। उसके बाद जो 7 नंबर पे ऑपरेटर ऑपरेटर मशीन के लिए वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग पोस्टिंग के लिए, मतलब आप ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हो आप लोग, उसके बाद 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आए इस भर्ती को गई। ओके, तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल बताने वाला स्टेप बाय स्टेप। आपको अप्लाई किस तरह से करना है, आपको सैलरी कितना होने वाला है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आपको किस तरह से अप्लाई करने वाला है तो इस वीडियो के अंदर आप सब कुछ यहाँ पे देख लेना है, तभी आप अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन यहाँ पे भेजना है, तो किस तरह से भरना है आपको वो भी बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली आप देख सकते हो मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नोइंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो रिक्वायरमेंट जो होने वाला है यहाँ पे, एक्टिविटीज आपका है जो होने वाला है यहाँ पे 2024 के लिए। पोस्ट आपका होने वाला है यहाँ पे कैटेगरीज वैकेंसी, टोटल वैकेंसी। सबसे पहले ड्रग्समैन के लिए वैकेंसी होने आपका करंट बैकलॉग दोनों वैकेंसी मिला के आपको यहाँ पे 16 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है, और टर्नर के लिए आपको 5-10 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है, मशीनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए 417 वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है कैटेगरी वाइज। रोड रोलर के लिए वैकेंसी होने वाली है, दो बैकलॉग और करंट मिला के 2 वैकेंसी। कैटेगरी आपको चेक कर लेना है। ऑपरेटर के लिए वैकेंसी होने वाली है, मशीनिस्ट के लिए बैकलॉग और करंट वैकेंसी मिलेगा 18 वैकेंसी होने वाला है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी 466 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है। ओके, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग जो होने वाला है यहाँ पे 16 नवंबर 2024 से आपका और एप्लीकेशन चालू हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट डेट जो होने वाला है आपका दिसंबर एप्लीकेशन के लिए 30 दिसंबर 2024 तक है। लास्ट आपका जो है आपका रिसिप्ट वगैरह जो यहाँ पे आसामीस वगैरह उनके लिए 14 जनवरी 2025 तक होने वाला है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन। लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटीज के लिए पुणे के लिए इस तरह से करंटल 6 डिजिट आपका जो होता है OMR के लिए, और आपका एज क्राइटेरिया के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो पोस्ट नंबर 1, 2 और 4 से 7 तक 18 साल से लेकर 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो। जैसे के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हो यहाँ पे UR के लिए, OBC के लिए, और यहाँ पे SC/ST के लिए। ओके, इस तरह से। अब पोस्ट नंबर 3 के लिए 18 से 25 साल तक अप्लाई होता है। यहाँ पे टर्नर का पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एज लिमिट भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप लोग जिस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे प्लीज आपको रीड कर लेना है सबसे पहले अच्छे से बिफोर फॉर फिलिंग फॉर्म एप्लीकेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया था ओनली मेल के लिए यहाँ पे वैकेंसी होने वाला है। ओके, मेल्स कैंडिडेट्स के लिए। ओके, फीमेल के लिए कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं होता है। ओके, तो वही वैकेंसी यहाँ पे उन्होंने फिर से यहाँ पे बताया, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपका जो है आपका पब्लिश हो चुका है एप्लीकेशन 10-16 अगस्त से लेकर 10-16 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको PWD कैटेगरी के लिए वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे कौन सी वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 16, 10 और 1 वैकेंसी होने वाली है। ड्रग्समैन के लिए 16, टर्नर के लिए 10, और इस तरह से 1 वैकेंसी है इस तरह से। ओके, इनमें से आपको इनकी वैकेंसी आपको होने वाली है। चलते हैं नीचे, आपको अभी बताता हूँ। हिंदी में भी आप पढ़ना है तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में भी। तो आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है आपको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये फॉर्म को देखने को मिलता है। बेसिकली गाइस आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स होने वाला है। यहाँ पे ये फॉर्म आपको भरना है, पोस्ट ऑफिस से आपको भेजना है पोस्ट के जो स्पीड पोस्ट के थ्रू है। ओके, तो कैपिटल लेटर के थ्रू आपको ये भी फॉर्म पूरा भरना है। ओके, बड़ी लिपि में। ओके, तो इसमें जो है बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपका कॉन्टेक्ट नंबर डालना है यहाँ पे दोनों बॉक्स में। कंट्रोल नंबर, सॉरी कंट्रोल नंबर डालना नहीं है ऑफिस यूज के लिए, सॉरी ये छोड़ देना है आपको। और आपका एप्लीकेशन में A4 आपका होना चाहिए साइज पेपर। सबसे पहले आपका फोटो यहाँ पे होना जरूरी है, क्रॉस साइन यहाँ पे कर दो गए। ओके, आपका नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसका नाम डालना है, सीरियल नंबर डालना है आपका एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद रिक्वायरमेंट आपका कौन सा होने वाला है यहाँ पे,
वो डालना है। पुणे के लिए ये कौन से लिए, पुणे के लिए होने वाला है बेसिकली यहाँ पे तो। ओके, तो पुणे के एड्रेस पे आपको भेजना है यहाँ पे। यहाँ बीच आपका जो है कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी था उस पोस्ट के लिए आपको लिखना है यहाँ पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस में आते हैं वेस्टलेट कितना है वो लिख लेना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले जो आता है वो भरना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परसेंटेज कितना था आपको वो सब कुछ यहाँ पे देना पड़ता है इस तरह से। ओके, आगे चलते गए यहाँ पे मैं यहाँ पे पेन ही ले लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा मार्केटिंग के थ्रू। यहाँ पे वेटलेट डालना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था वो डालना है एडिशनल। ओके, आपका जो यहाँ पे कम्युनिटी आपको क्या होने वाला है, माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे। इसका आपका जो माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे चॉइस कर लेना है। ईडब्ल्यूएस में आता है ईडब्ल्यू चॉइस कर लेना है। आपका नेम ऑफ द यहाँ पे 8 नंबर में आने वाला नेम ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन। तो आपका नाम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं के मार्कशीट में जो मार्क्स है वहाँ पे डालना है। आपका फादर का नेम डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, मैट्रिकुलेशन में जो होता है वही डेट, मंथ और ईयर इस तरह से। आपका परमानेंट एड्रेस डालना है यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस आपका जो होने वाला है वो, और प्रेजेंट एड्रेस आपका जो होने वाला है पोस्टल के लिए वो डालना है इस तरह से। एप्लीकेशंस, आपका एप्लीकेशंस फीस के रिगार्डिंग आपको डालना है। नेम ऑफ द बैंक, ऑनलाइन पेमेंट्स आपको करना है, ट्रांसफर डेट और अमाउंट डेट। ओके, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको कर देना है इस तरह से। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू किस बैंक से किया है आपने वो डाल देना है यहाँ पे। तो ऑनलाइन पेमेंट आपको किस तरह से करना है वो भी आपको बताने वाला होगा इसमें लास्ट में। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके लिए। ओके, तो SBI कलेक्ट के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट ऐप करना है। इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ आपको दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। ओके, तो आपके पास जो है यहाँ पे एक सर्विसमैन की सन हो, आप येस और नो आप चॉइस कर सकते हो। यहाँ पे सन फॉर इसी भी आप येस और नो के ऑप्शन आपको चॉइस करें। सी सर्टिफिकेशन जो भी आपके पास येस और नो कर सकते हो, कर देना है आपको। ओके, स्पोर्ट्स पर्सन हो येस और नो इस तरह से आप कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है, नेम ऑफ द आपके एग्जाम, पासिंग ईयर, बोर्ड यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और कितने परसेंटेज थे। तो बहुत सारे कॉलम यहाँ पे आप भर सकते हो। ओके, 10वीं पास से लेकर 12वीं ग्रेजुएट तक। ओके, टेक्निकल एजुकेशन आपको यहाँ पे देना है। टेक्निकल के लिए अलग से यहाँ पे नीचे यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है देखा ITI वालों के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, LMV का है, HMV का है, ऑर्डर कौन सा है वो आपको डालना है। इश्यूज बाय डेट, एथोराइज आपका जो भी होना वो डाल देना है यहाँ पे। ओके, सब कुछ यहाँ पे भी आपको भर देना है, पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब कुछ यहाँ पे परसेंटेज। टोटल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस रिगार्डिंग यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस भी दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एड्रेस दे सकते हो, कंपनी का नाम, एड्रेस, वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी कितना था, सब कुछ आपको देना है यहाँ पे। BRO के लिए एक्सपीरियंस होगा तो उनके लिए आप दे सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स आपका जो है मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर डालना है, आपका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे कैपिटल लेटर में। ओके, इस तरह से फाइनल डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है, एक्सेप्टेबल कर देना है यहाँ पे पढ़ के। इसके जो आपका प्लेस आपका डेट किस तारीख को आप भेज रहे हो, इसका आपका लेफ्ट थंब आपका चाहिए आपके पास यहाँ पे। इसका आपका साइन यहाँ पे दे देना है इस तरह से, जो भी आपका साइन हो। ओके, इस तरह से। ओके, लेफ्ट थंब होने के बाद नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे आपने साइंस वगैरह छोड़ दिया होगा तो। ओके, इस तरह से यहाँ से आपका यहाँ तक कि आपका यहाँ फॉर्म देना है। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से एक पेज हो गया है, 2 पेज और इसके बाद 3 पेज। ये 3 पेज का आपको निकाल लेना है। ओके, इस तरह से। तो आपका अभी आगे भी आपका खूब सारा प्रोसेस वो भी आपको देख लेना है। एडमिट कार्ड आपका इस तरह से होने वाला है, एडमिट कार्ड आपको उनकी तरफ से यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको खाली प्रिंट आउट लगा के आपको भेज देना है सिर्फ। कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे डालना है। 2 फोटोग्राफ आपके पासपोर्ट इसमें डाल देना लिफाफे में। ओके, ये आपको प्रिंट आउट वो मार्केट कर लेंगे वो एडमिट कार्ड के लिए। ओके, तो वो सब कुछ आपको एग्जामिनेशन के टाइप को लगने वाला है। ओके, तो आपको कुछ भी नहीं भरना है यहाँ पे गेस। कैंडिडेट्स के लिए सबसे फिल बाय कैंडिडेट्स फॉर एड्रेस। तो कैंडिडेट्स के लिए आपका नेम भर देना है यहाँ पे, ये भी आपको भर देना तो भर सकते हो। हाउस नंबर भेज देना, ये भी जाने दो, विलेज, तहसील, इसका स्टेट, उसका आधार कार्ड। ओके, पिन कोड, ये आप डिस्ट्रिक्ट और इसका आप पिन कोड यहाँ पे फोटो लगा देना है यहाँ पे। यूज फॉर ऑफिस यूज के लिए रहने वाला ये भी डाल देना है उस बॉक्स में। आपका सिग्नेचर लेफ्ट में बाद में होने वाला है एप्लीकेशन के लिए। सिग्नेचर लेफ्ट में जो बाद में आपका होने वाला है बेसिकली। ओके, आपके लिए यहाँ पे एब्रीगेट फॉर्म वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नीचे बहुत सारा यहाँ पे एब्रीगेट इनकम के लिए, EWS के लिए लगता है वो, SC ST के लिए होगा शायद ही। इस तरह से ये फॉर्मेट होते हैं, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। चलते गए नीचे ले आज जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिटीजनशिप यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन सिटीजनशिप वाले अप्लाई कर सकते हो।
सेंटर फॉर फिजिकल इफेक्ट के लिए यहाँ पे टेस्ट के लिए आपका टेस्ट होने वाला है यहाँ पे जो एड्रेस होने वाला है आपको एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबके लिए आपको एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है वो फॉर्म गए बेसिकली। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एड्रेस के एड्रेस रिगार्डिंग आपको एड्रेस यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए चलते हैं। आपको कोई वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे होने वाला है। कोई वेबसाइट के थ्रू आपको जाना होगा, साइट के थ्रू, आप साइट के थ्रू भी जा सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आपको करना ही नहीं कोई भी पीईटी के लिए। इसके रिगार्डिंग आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो भी टेस्ट होने वाला है आपका, राइटिंग टेस्ट, पीईटी टेस्ट, सब कुछ आपका यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, पुणे के लिए कंडक्ट होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो राइटिंग कॉल लेटर डाउनलोड करना है सबसे पहले। राइटिंग एग्जाम फिजिकल आपका होने वाला है, पीईटी, फिर मेडिकल होने वाला है। इस तरह से सब कुछ यहाँ पे दिया गया है बीओ के लिए। ओके, आपका होने वाला है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा है एससी एसटी ओबीसी के रिगार्डिंग, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सब कुछ आपने चेकआउट कर लिया गया। यहाँ पे चलते हैं नीचे, एज लिमिट के बारे में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ड्रग्स फैंस के लिए 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजर के लिए 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ओके, इस तरह से टर्नर के लिए भी 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। मशीनिस्ट के लिए भी आप 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए 18 से 27 साल तक, ड्राइवर रोड के लिए 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर के लिए, मशीनिस्ट के लिए 18 से 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो आप। इसके अलावा आपको कैटेगरी वाइज अभी छूट भी होने वाला है। कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी छूट नहीं होने है। SC/ST के लिए 5 साल का छूट, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, और आपके भी गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए छूट होने वाला है यहाँ पे 45 ईयर तक, 43 साल तक, 43 ईयर तक, 40 साल तक। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट होने वाला है एडिशनल। PWD कैटेगरी के लिए 10 साल का छूट, और आपको जम्मू कश्मीर में आते होंगे तो उनके लिए 5 साल का छूट होने वाला है। जिस तरह से सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, आप पब्लिश किया हुआ है। ओके, फुल नोटिफिकेशन के थ्रू। वेटलेस इश्यूज के बारे में बात किया जाए, कॉल लेटर के रिगार्डिंग यहाँ पे, तो आपको जो यहाँ पे सबसे पहले सन ऑफ द सर्विंग पॉइंट GRIVF के होने वाले, तो 15% होने वाला है। सर्टिफिकेशन आपके पास होगा C वाला, तो 10%। इसके बाद आप इनसी सर्टिफिकेशन B वाला 5%। सर्विंग पॉइंट GRIVF पर्सनल फॉर अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट के थ्रू 15% होने वाला है। एक सर्विसमैन के लिए 3%, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5%, और आपका कैजुअल पेड लेबर के लिए 10%। इस तरह से होता है। ओके, सब कुछ यहाँ पे लिखा है एनसी सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग और GREF का सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग। एप्लीकेशन फीस होने वाला है आपके लिए नॉन रिफंडेबल होने वाला है बेसिकली। जिसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा एप्लीकेशन फीस नहीं होती है। आपका ऑनलाइन फीस आपको भरना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला किस तरह से भरना है आपको। कैटेगरी वाइज 50 रुपीज़ होने वाला है सबसे पहले सबके लिए। और SC/ST का कोई फी नहीं, PWD कोई फीस नहीं, 50 रुपये फीस होने वाला है, ओनली रुपीज़। ओके, हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो, फिल कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, आपके हाथ से भर सकते हो। ओके, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बता चुके गए यहाँ पे। ओके, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है आपको, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। ऑनलाइन आपको फीस पेड करना होगा, उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। जो भी अपनी फीस चैलन का जो फीस का आपका नंबर आता है वो आपको डाल देना है इस फॉर्म के थ्रू गई। ओके, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बता चुके गए सब कुछ। चलते गए नीचे, सेल्फ ड्यूटी, सेल्फ अटेस्टेड आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू गए। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे वो भी आपको भर देने सारे एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको भेजने के कॉजुअल पेड के थ्रू। आपको इसके बाद सबको एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको भरने सारे फॉर्म भी। ओके, तो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत लंबा PDF उनका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इसके बाद लाइसेंस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। कॉल लेटर होने वाला है आपका, ओरिजिनल कॉल लेटर, उसके अपलोड योर आधार कार्ड लिंक, आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। C में आपका आइडेंटिटी प्रूफ डालना है, उसका एजुकेशन सर्टिफिकेशन डालना है 4 नंबर में, जिसमें कि आपका टेक्निकल वाले भी होने ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेशन भी डालना है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, ई में आपका इनकम सर्टिफिकेट EWS के लिए लगता है वो, और आपके ऑल डॉक्यूमेंट जो होते हैं अदर डॉक्यूमेंट वेट लिस्ट के लिए वो डालने देने यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी कैटेगरी सर्टिफिकेशन, PWD होंगे PWD सर्टिफिकेशन। इस तरह से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भर देने। रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेस के बारे में अभी लिखा हुआ उन्होंने सब कुछ। आपके मिनिमम आपका 10 टाइम आपका वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है बेसिकली। राइटिंग एग्जामिनेशन आपका होता है बेसिकली ब्लू एंड ब्लैक पेन में आपको दे सकते हो। यहाँ पे पॉइंट पेन आपका पास होना जरूरी है यहाँ पे। ओके, इस तरह से आपको जो यहाँ पे मिनिमम आपको जो
1 घंटे से लेकर आपका टाइम होता है कि 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक, डिपेंडिंग करता है आपका एग्जामिनेशन किस तरह से होने वाला है। ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव टाइम होता है ओएमआर के थ्रू, ठीक है, इस तरह से सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर लेना है आपको ये भी। इसके बाद आपका जो कहता है एडवर्टाइजमेंट के, तो आपका मेरिट लिस्ट लगता है कि मिनिमम आपका पासिंग होता है कहता है पे ईडब्ल्यूएस यूआर के लिए 50% आपको होना जरूरी है, SC के लिए 40%। इसमें जिसके बाद जो आपका फिजिकल होता है, पीईटी होता है, इसके आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, उसका एज का एक्सपीरियंस आपका चेकआउट करते हैं, सब कुछ यहाँ पे चेकआउट करते गए। ओके, इस तरह से मेडिकल चेक करते फिर आपका। इसके बाद लो विजन के रिगार्डिंग सेविंग एम्प्लॉयमेंट रीअपॉइंटमेंट, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। डिफेंस फॉर एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप लोग। सर्विस कैंडिडेट्स कंडीशंस के यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत बड़ा पीडीएफ है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट से यहाँ पे मेथड्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको आपके मैं आता शॉर्टकट आपको नीचे नीचे ले चलता हूँ। और नॉट अलाउड फॉर मोबाइल फोन पैनेट वगैरह का थोड़े बहुत इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, बाकी सारा तो मैंने आपको बता दिया है मेरी तरफ से। ओके, तो आपको ये थोड़ा बहुत यहाँ पे चेकआउट कर लेना, आपके थ्रू आपको पढ़ लेना है। ओके, मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट किस तरह से होने वाला है इसके बारे में लिखा हुआ है आपको, पुणे के लिए होने वाला है सब कुछ आपके लिए। अब चलते गए नीचे, मैं नीचे स्क्रॉल करता से नीचे कुछ होगा तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बंद थोड़ा वीडियो पे क्लोज कर दूंगा, नीचे कोई इंपॉर्टेंट होगा तो आपके यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। इसके लिए मेडिकल फिटनेस, ओके, यहाँ पे कैंसलेशन कैंडिडेट्स आता है, देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आ जाएगी, एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, इस तरह से होता है। ड्रग्स फैंस के लिए 10+2 साइंस के थ्रू अपना होना जरूरी है, जब 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो कि इस तरह से बात कर दे सुपरवाइजर्स के लिए, यहाँ पे डिग्री होना जरूरी यूनिवर्सिटी के थ्रू। इसके बाद जो आपका बी सर्टिफिकेशन यहाँ पे होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे टर्नर के लिए आईटीआई वाले यहाँ पे अप्लाई करो, टर्नर आईटीआई वाले एनसीवीटी का सर्टिफिकेशन यहाँ पे लगने वाला है। एससीवीटी का तो लिखा भी नहीं उन्होंने। ओके, 2 साल का आईटीआई यहाँ पे होना चाहिए, क्लास 2 आपको होना चाहिए। मैशनिस्ट के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली आपका मशीनिस्ट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है यहाँ पे। 1 ईयर के लिए आपने किया होना जरूरी है यहाँ पे, 2 साल का कोर्स आपके पास होना जरूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राइवर ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है बेसिकली, हेवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, क्लास 3 का कोर्स आपने ड्राइविंग कोर्स किया होना जरूरी है। और उसके बाद रोड रोलर के लिए यहाँ पे रोड रोलर के लिए लाइसेंस लगता है कि वो आपके पास होना जरूरी है बेसिकली। ओके, मोटर व्हीकल के थ्रू गए तो क्लास 2 के लिए। ऑपरेटर मशीनरी के लिए यहाँ पे 10वीं पास होना जरूरी है, हेवी का लाइसेंस। इस तरह से लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड होने वाले के आपको पढ़ लेना है। सिलेबस फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ड्रग्स के लिए देख सकते हो आप लोग, इसका सुपरवाइजर्स के लिए, टर्नर के लिए, इसलिए मैं आपको नीचे लिखे आ गई। ओके, मशीनिस्ट के लिए, ड्राइविंग मशीनिस्ट के लिए, उसके बाद आपका ड्राइवर रोड रोलर के लिए और ऑपरेटर के लिए, इस तरह से। उसके बाद प्रैक्टिकल आपका टेस्ट होने वाला है, टर्नर के लिए होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद मशीनिस्ट के लिए होने वाला है, और ड्राइवर आपका ट्रांसपोर्ट वाला मशीन के लिए होने वाला है, ड्राइवर रोड डीलर के लिए और ऑपरेटर मशीनिटी के लिए होने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं अभी सैलरी के बारे में। तो आपको सैलरी जो यहाँ पे देख सकते हो, ड्रग्स फैंस के लिए आपकी सैलरी देख सकते हो, लेवल 5 होने वाला है, 29,000 से लेकर 92,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। सुपरवाइजर के लिए गए यहाँ पे लेवल 4 सैलरी होने 25,000 से लेकर 25,500 से लेकर 21,100 गए। ओके, टर्नर के लिए परमानेंट वैकेंसी होने वाले, लेवल 2 सैलरी होने वाला है 19,900 से लेकर 63,200 गए। ओके, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 आपका सैलरी होने वाला है मंथली। और ड्राइवर के लिए मशीनिस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए आपका 19,900 से लेकर 63,200 आपका सैलरी होने वाला है। देखिए इस तरह से। ड्राइवर रोड रोलर के लिए यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 आपका सैलरी होने वाला है। और ऑपरेटर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम सैलरी होने वाला है, 19,900 से लेकर 63,200 के। मोड ऑफ सिलेक्शन SC ST OBC EWS PWD के लिए सबके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इस तरह से, इसके लिए आपको सब कुछ यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने आने वाले हैं, आपका टेस्ट का कितने मार्क्स, इस तरह से एप्लीकेशन एग्जामिनेशन के मार्क्स कितने, दोनों मार्क्स सबके होने वाले हैं। ओके, इस तरह से आपका जो एक्टिविटी भी होने वाली है, अभी फिजिकल होने वाला है यहाँ पे भी। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे 1600 मीटर होने वाला है आपके लिए, मैंडेटरी होने वाला है, 10 मिनट का टाइम आपके लिए होने वाला है ओनली फॉर
पासिंग द टेस्ट वालों के लिए। ओके, इस तरह से कंप्लीटेड कर देना है आपको इस तरह से। फिजिकल स्टैंडर्ड्स का वेट लिस्ट आपके देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से। चेस्ट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। वेस्टर्न हिमालय वालों के लिए यहाँ पे रीजन को वाले दिया गया है 158 हाइट होना चाहिए, 75 आपका छाती होना चाहिए, पूगा के आपका 5 बढ़ना चाहिए, वेट आपका 47 किलो होना चाहिए, 47,500 होना चाहिए। ओके, स्टर्स के लिए यहाँ पे इस तरह से 152 आपका हाइट, सबकी छाती आपका सेम है 150 175 और पाइप पूगा के 75.5 होना चाहिए आपका हाई वेट लिस्ट के। जो कि इस तरह से वेल्थ आपका रीजन्स के लिए 162 आपका हाइट, 76 आपका चेस्ट हुआ के 5 सेंटीमीटर और 81 50 आपका वेट होना जरूरी है। इंटर पैनल के लिए आपका 157 हाइट होना जरूरी है, 75 आपका चेस्ट टूका के 5 सेंटीमीटर 50 यहाँ पे होना चाहिए आपका वेट। सेंट्रल के लिए यहाँ पे भी सेम होने वाला है 157 यहाँ पे 50 किलो भी जिस तरह से यहाँ पे भी आप सेम है। आंध्र साउथ के लिए सेम होने वाला है। इसके बाद आपका गोरख के लिए 152 यहाँ पे भी सेम होने वाला है आपका। सिल्वर का वेट आपका 47 kg 5 ग्राम 500 ग्राम होना चाहिए। ओके, एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकना है। मेडिकल के रिगार्डिंग जनरल एग्जामिनेशन, रीजनिंग फिटनेस आपका, मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद जो है आपका सब कुछ यहाँ पे होता है। परमानेंट वैकेंसी होती है इसलिए वो सारा कुछ ले लेते हैं आपकी तरफ से। ओके, इस तरह से यहाँ पे होता है। चलिए पापा 1600 मीटर मैंडेटरी होने वाला है यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में 1600 मीटर रन करना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, मतलब थोड़ा बहुत किसी को यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा रनिंग की प्रैक्टिस होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है आपके लिए। ओके, इस तरह से सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो, सारा शॉर्ट नोटिफिकेशन भी यहाँ पे उन्होंने जारी किया हुआ है यहाँ पे। ओके, इस तरह से सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो तो इस तरह से। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कर देने के यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना है यहाँ पे। वो किस तरह से भेजना था मैंने आपको दिखाया था, आपको पेमेंट किस तरह से करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ ओके शॉर्टकट में। चलिए पेमेंट करने के लिए ओके, तो पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको किस तरह से करना होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे साइट के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस नंबर एप्लीकेंट के लिए। हाँ हाँ, तो गाइस देख सकते हो पेमेंट गेटवे के लिए आपको इस वेबसाइट के थ्रू आना होता है बेसिकली। इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू आपका होता है कि एसबीआई कलेक्ट किससे आपको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है पे, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेवी रहता है यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी फीस एप्लीकेशन फीस। इसके बाद आपका फादर नेम, अपने नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, आधार कार्ड, अटैचमेंट नंबर, उसके बाद ट्रेड आपका कौन सा है, अमाउंट कितना है 50 रुपीज, ड्रीम मार्क में कोई डालना डाल सकते हो। इसके बाद आपका इंटरव्यू डिटेल्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा आपका यहाँ पे चॉइस कर लेना है, या जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए इंटरव्यू कैप्चर कोड इस तरह से। यूर नेम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वो आपको चॉइस कर लेना है। इसका नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आई एम एग्री भी कंफर्म कर देना है। इसका इंटरव्यूअर कैप्चर बेसिकली सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे दिखता है वो डाल सकते हो, नहीं तो ऑडियो क्लिप में भी आप डाल सकते हो ओके। इसका नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको इस तरह से। फिर आपको पेमेंट पे इसका क्यूआर पेमेंट आप इंटरव्यूअर पेमेंट डिटेल डालना होता है नेक्स्ट प्रोसेस में। ओके, इस तरह से वेरीफाइड डिटेल कंप्लीट पेमेंट और उसका प्रिंट रिसिप्ट इस तरह से आपको भर देना है ओके। इसका भी लिंक आपको डाल दूंगा, उसका साइट का लिंक भी डाल दूंगा। उसके बाद आपको पीडीएफ आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अभी भेज चुका हूँ मैंने, तो आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भर के आपको भेज देना है, आपका पेमेंट भी यहाँ से आप कर देना ऑनलाइन के थ्रू ओके। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ मिलने वाला होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल पर पहले हो सब्सक्राइब करना ना भूले और टेलीग्राम